Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का चाँद देखने का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान का चाँद देखने के फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या क्या हैं? रमज़ान का चाँद देखने की फ़जीलत क्या है? रमज़ान का चाँद देखने से क्या होता है? रमज़ान का चाँद देखकर ये वजीफ़ा ज़रूर करना, बेतहाशा रिज़्क़ और माल व दौलत से नवाजे जाओगे। ये वजीफ़ा चाँद देखते ही पूरे यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला हो, जो भी हाजत हो, सब पूरी हो जाएंगी। या कोई परेशानी भी हो, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस वजीफ़े की बदौलत बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी हर हाजत पूरी की। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक ने इंसान और जिन्नों को जांचने और परखने के लिए, ये देखने के लिए कि इंसान और जिन्नों में से ऐसे कितने हैं जो मेरी फर्माबरदारी करते हैं और मेरे दिए हुए अहकाम को कितना बजा लाते हैं, और ऐसे कितने हैं जो मेरी नाफरमानी और सरकशी करते हैं। अल्लाह पाक ने इंसान और जिन को दुनिया में भेज कर अख्तियार दे दिया कि मेरे अहकाम को बजा लाएगा, इसलिए उसे इनामात हैं। और जिनको ना किसी आँख ने देखा, ना कोई उन इनामात को तसव्वुर में ला सकता है। जो अल्लाह के अहकाम की सरकशी करेगा उसके लिए बहुत बुरा ठिकाना है, जहाँ पर दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाह ने तमाम इंसानों और जिन को बुरे अमाल की जांच और पूरा पूरा बदला देने, नेकियों को उनकी नेकी पर इनाम और बुराइयों को उनकी बुराई पर सज़ा का वादा फरमाया। ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह का वादा पक्का होता है। एक रेत के ज़र्रे के बराबर नेकी या एक रेत के ज़र्रे के बराबर बुराई करने की भी पूरी सज़ा और जज़ा मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, बहैसियत इंसान हम कमज़ोर, और अल्लाह पाक ने कुरान में ख़ुद फरमाया कि हमने इंसान को बहुत कमज़ोर पैदा फरमाया। हम क्यों कर कमज़ोर हैं? हमारा ईमान भी कमज़ोर, इसलिए हम भटक जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, अल्लाह के हकाम के ख़िलाफ़ काम कर जाते हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो ये बात अल्लाह ताला को नापसंद है कि मेरे बंदे, मेरी कमज़ोर मखलूक गुनाह का बोझ अपने सर पर उठा रखे। अल्लाह पाक फरमाता है, गुनाह सरज़द हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान कमज़ोर है। गुनाह सरज़द हो गया कोई बात नहीं, बस एक काम कर लो, जब गुनाह या लर्जिश कर बैठो तो फिर तौबा इस्तग़फ़ार कर लो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मोहतरम नाज़रीन, बहैसियत इंसान हम कमज़ोर, गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं मगर तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते। इसके बावजूद भी अल्लाह का कितना करम है कि फिर उसने हमें एक ऐसे महीने के माह रमज़ान जैसे बरकतों और अज़मतों वाले महीने से नवाजता है, ताकि गुनाहों को 11 महीने का जो बोझ है, गुनाह जो हमारे सर पर हैं, हमने उठाए हुए हैं, इस बाबरकत महीने में उन गुनाहों को माफ़ करवा के अपने सर से गुनाहों का बोझ हल्का कर सकें। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक मरतबा फिर माह रमज़ान आने वाला है। आज हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो आपको ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। रमज़ान मुबारक के चाँद के हवाले से जो वजीफ़ा आपको बताते जा रहे हैं, इस वजीफ़े के करने से अगर आप कोई भी जायज़ ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिश पूरी फरमा देगा। अगर आप कोई गाड़ी, घर, कारोबार की ज़रूरत है तो अल्लाह पाक आपको हर चीज़ से नवाज देगा, क्योंकि ये महीना ही दुआओं की कबूलियत का महीना है। रमज़ान आते ही हर तरफ नूर ही नूर और मौसम में एक अजीब सी कैफियत नज़र आती है। यूँ महसूस होता है कि सब कुछ बदल गया है। आसमानों से रहमत की बारिशें, ज़मीन वालों पर हर लम्हा नवाजिश, ज़मीन पर मौसूम मलाइका का नज़ूल, गुनाहगारों की मग़फ़रत के परवाने तक़सीम होते हैं, नेकारों के लिए दर्जात में बुलंदी की बिशारतें, सहरी के ईमान अफरोज़ लम्हात, अफ्तारी की बरकतें, घड़ियाँ, दुआओं की कबूलियत की सातें, तरावी की हलावतें, तहज्जुद नमाज की चाशनी, तिलावत कुरान से फ़िज़ाओं का गूंज उठना, नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों का झूमना, मसाजिद में मुसलमानों का जमे गफ़ीर, सदक़ात व खैरात, ज़कात का तक़सीम होना, और वो इशारे मिल रहे हैं कि दिल गवाही दे रहा है, खुशू व खुजू बढ़ता चला जा रहा है, इबादतों का ज़ौक़ शौक़ बढ़ता चला जा रहा है। यकीनन बेहतरीन महीना जलवा अफरोज़ हो चुका है। करीम परवरदिगार के दर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में रमज़ान
मुबारक तशरीफ़ लाया है, इसकी लज़्ज़त अहले इश्क ही महसूस कर सकते हैं। हम जैसे कमज़ोर, गुनहगार, बद किरदार, स्याहकार, हर तरह से बेकार और बेकदरे लोग इसकी कदर व मंज़िल क्या जाने। अहले दिली इस माह का मकाम व मर्तबा जान सकते हैं। इस माह की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस महीने में कुरान मजीद का नज़ुल हुआ। इस माह के शुरू होते ही अल्लाह पाक को इतनी खुशी होती है कि इस माह के चाँद को देखते साथ ही अल्लाह से जो दुआ मांगी जाए, वो हाजत तलब की जाए, जो हाजत तलब की जाए, अल्लाह पाक इसकी हर हाजत इसकी ज़बान पर आने से पहले ही कबूल फरमा लेता है। तो इसका एक दिन का कमाल ये है, तो पूरे माह रमज़ान की क्या फजीलत होगी। इस माह के शुरू होते ही अल्लाह पाक को इतनी खुशी होती है कि इस माह के चाँद को देखते साथ ही अल्लाह से जो दुआ मांगी जाए, जो हाजत तलब की जाए, अल्लाह पाक उसकी हर हाजत उसकी ज़बान पर आने से पहले ही कबूल फरमा लेता है। इस हवाले से आपको एक बेहतरीन अमल बताते हैं कि इस अमल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये वजीफ़ा चाँद देखते ही पूरे यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला, जो भी हाजत हो, सब पूरी हो जाएंगी, या कोई परेशानी भी हो तो सब हल हो जाएगी। इस वजीफ़े की बदौलत बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इनकी हर हाजत पूरी की। वजीफ़ा सुन लें। जब आपको चाँद नज़र आने की ख़बर मिल जाए तो उस वक्त वज़ू करें। वज़ू के बाद 10 मरतबा सूरत फातिहा, 10 बार सूरत इखलास और 10 बार आयातुल कुर्सी पढ़ लें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें। आपकी जो भी हाजत हो उस हाजत की अल्लाह से दुआ तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप अपनी आँखों से ये मौज़ा देखेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको आपकी कोई ख्वाहिश भी होगी, गाड़ी की होगी, मकान की होगी, कारोबार की होगी, नौकरी की होगी, कोई भी ख्वाहिश होगी वो अल्लाह पूरी कर देगा। मोहतरम नाज़रीन, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। गुनाहगार आदमी के लिए कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और वहाँ से आग लपेट लेती है, बदबू पहुँचती रहती है। नेक आदमी के लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से उसे रूह और खुशबुएँ पहुँचती रहती हैं। जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो गुनाहगारों के लिए कब्र में जहन्नम की खिड़की बंद कर दी जाती है। रमज़ान ख़त्म होने तक अजाब से इन्हें छूट मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। नेक लोगों के लिए रूह और जन्नत की खुशबुएँ बढ़ा दी जाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में जोड़ा यानी 2 चीज़ें खर्च की, वो जन्नत के 2 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। आए अल्लाह के बंदे, ये दरवाज़ा अच्छा है। जो शख्स नमाजी होगा वो नमाज के दरवाज़े से पुकारा जाएगा। जो शख्स मुजाहिद होगा वो जहाद के दरवाज़े से पुकारा जाएगा। जो शख्स रोज़ेदार होगा वो बाबुर रिहान से पुकारा जाएगा। और जो शख्स सदका करने वाला होगा वो सदक़े के दरवाज़े से पुकारा जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा हूँ, इन दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से भी पुकारा जाएगा उस पर हर्ज तो नहीं, लेकिन कोई ऐसा भी होगा कि जो उन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से होगे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से आज कौन रोज़े से है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाया, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, तुम में से किसने आज किसी जनाजे में शिरकत की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से आज किसने किसी मस्कीन को खाना खिलाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से आज किसने किसी मरीज़ की अयादत की है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सिफ़ात किसी इंसान में जमा नहीं हो जाएंगी मगर वो जन्नत में दाखिल हो गया। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा गौर करें, इस माह में अल्लाह की रहमतें वसी होती हैं कि हर फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर। नीज़ इरशाद फरमाया कि ये हमारी हमदर्दी का महीना है। जब एक मुसलमान रोज़े रखने की वजह से सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है तो उसके दिल में उन लोगों की हमदर्दी आ जाती है जो फाक़ों में ज़िंदगी बसर करते हैं। जब इंसान ख़ुद मुसीबत में मुब्तला होता है तो फिर उसे आफत की कदर मालूम होती है।
اس بابرکت مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سحری و افطاری کے وقت ہمیں دسترخوان پر وہ اشیاء نظر آتی ہیں جن کو پورا سال ہم نہیں دیکھتے۔ کیا وہ بیک وقت ہمارے دسترخوان پر جمع نہیں ہوتی؟ اس طرح حدیث مبارک میں روزے دار کا روزہ اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی گئی۔ اس لیے اس بات کی بھی ہمیں مکمل کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کا موقع ملے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نوافل، حضور کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.